आप देख रहे हैं जन संपर्क। राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ राष्ट्रीय महामंत्री के द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में 4 बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पर जिस तरह टिप्पणी की गई है उसको लेकर, दूसरी सफाई कर्मचारियों को जिस तरह शोषण किया जा रहा है उसको लेकर, तीसरा वर्गीकरण के मामले में 14 कर्मचारियों के साथ जो भीतर घात किया जा रहा है, इन्हीं सब मामले को लेकर महामंत्री रामप्रकाश भारती ने बताया। इन्हीं सब बातों पर सभी लोगों ने अलग अलग 4 बिंदुओं पर विचार गोष्ठी की गई। गोष्ठी में उपस्थित सुनील राजदान, विनोद खोटे, चौधरी प्रमोद वाल्मीकि, प्रदीप वाल्मीकि, संदीप वर्षा, भोला हजारिया, काली प्रसाद, मनोज वाल्मीकि, कमलेश, ताराचंद, संतोष वर्षा आदि लोगों उपस्थित रहे। भाई राजधान जी हमारे बीच में अरबापुर से चल के आए हमारे बड़े भाई प्रमोद जी, हमारे नौजवान साथी महादेवनगर की, हमारे बिंदी जो मीडिया एक अपना चैनल चलाते हैं, हमारे उनको ये टिप्पणी बाबा साहब विषय में नहीं करना चाहिए कि अगर बाबा साहब का नाम ले, बाबा साहब की जगह अगर आप भगवान का नाम लेते तो अमर हो जाते। भगवान कहाँ है? भगवान को किसी देखा है? सही पूछो तो सत्य जिनके तो उसे जन्म लिया हमारे भगवान वही माता पिता, उन्होंने हमारी पहचान कराई। बाबा साहब ये हैं, बाबा साहब ये भगवान है। तो बाबा साहब के विषय में जो लोकसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और बाबा साहब के विषय में इस तरीके के बातों को, इस तरीके के शब्दों को भविष्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे उनको 3 भागों में कैटेगरी बांट दी गई है। काम जब एक जैसा है, एक समय है, समय सीमा एक है, तो ये तो घोर शोषण है। कोई 22,000 पा रहा है, कोई 8,000 पा रहा है, कोई 12,000 का चयनित अचयनित है ना, कुछ सभासद कोटे के हैं तो नहीं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारे समाज की रहती है। क्योंकि लोग हमको समझते, जबकि सफाई कर्मचारी का ट्रेड है, सरकारी ट्रेड है। झाड़ू लगाने से हमारी जात नहीं बनती है, ये एक सरकारी ट्रेड है। अगर ये स्टेट में तुम्हारी इच्छा है तो नौकरी करो, नहीं इच्छा तो नौकरी ना करो, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी की है। और जितना कोटा पीसेस से लेकर के डॉक्टर तक है। हमारे बड़े भाई राम प्रकाश भारती जी संचालन कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई विनोद खोटे जी, और दूर दूर से आए में सभी साथीगण, सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस चिंतन के लिए, समाज की चिंतन के लिए सब बैठे हों, बुलाया गया, हमें भी, उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जैसा कि हमारे समय बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ तो है ही है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि इनका पुतला फूंकना चाहिए, ये कायदे से कि सभी दलित समाज को एकत्रित होकर इनका पुतला फूंकने का काम करना चाहिए। और हमारे लोग जो सर्विस कर रहे हैं नगर निगम अपनी बात ली करते हैं। आज अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राम प्रकाश भारती मामा जी, संचालन कर रहे हैं हमारे विनोद घोटे जी भैया। जो बाबा साहब बुलाई गई है हमारे कानपुर महानगर में, और कानपुर महानगर में बैठक बुलाने का जो उद्देश्य, आज जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जैसे कि हमारे राम प्रकाश भारती कि आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, उपवर्गीकरण होना चाहिए। हालांकि हरियाणा वगैरह में उपवर्गीकरण उन्होंने लागू भी किया है। हम लोगों को ये भी मांग करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी उत्तर प्रदेश में उपवर्गीकरण को लागू करे, ताकि जो हमारे समाज के वंचित लोग हैं, वंचित जन हैं, दलित समाज की और भी उपजातियां जो वो भी वंचित हैं, उनको भी उनके अधिकार, हमारे समाज के भी, वाल्मीकि समाज के साथ साथ अन्य दलित समाज के लिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है
कि जो लोग प्रोग्रेस कर गए हैं उन्हें खुद सोचना समझने की आवश्यकता है। किसी के परिचय का मोहताज नहीं ना, सबकी कार्यशैली इतनी अच्छी है। जो भी चेहरे हमारे बीच में बैठे सम्मानित, पूरा शहर नहीं, कई प्रांतों के, कई जिलों के लोग इन सभी लोगों को जानते हैं, धन्यवाद के पात्र है। कि आपने देखा होगा गृह मंत्री जी ने टिप्पणी करी है, जिसका कानपुर नहीं उत्तर प्रदेश का वाल्मीकि समाज उनकी टिप्पणियों को लेकर के घोर निंदा करता है, भारत सरकार से मांग कर। तो वो भगवान कहाँ गए थे? आज हमें कौन बचाने वाला है? इस कौम को कौन बचाने वाला है? इस कौम को ये कोट सदरी पहने हुए हैं तो कौन देने वाला है? आज हम नगर निगम में बाबू बने हैं, आज हमारे पुलिस में कोई हमारा अधिकारी बना बैठा है, ये किसकी देन है? ये भगवान की देन है कि बाबा अम्बेडकर साहब की देन है? ये हमें साथ पूछना चाहिए गृह मंत्री से। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ बैठक की गई, 4 बिंदुओं पर विषय पे जो चर्चा की, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज जो 4 बिंदुओं पे चर्चा हुई है, हमारे संगठन के लोग यहाँ पर, समाज के लोग उपस्थित हुए। मैं 4 बिंदुओं में कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम इस देश में जो हमारे सर्वोच्च पद में बैठे लोकसभा के अंदर माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने जो बाबा साहब के ऊपर एक ऐसे कटाक्ष किया है, मैं उस विषय में उन्होंने जो ये शब्द कहे हैं कि अगर भगवान भगवान अगर कहिए तो उसमें कुछ लोगों को स्वर्ग मिलेगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान कहाँ है? क्या माननीय गृह मंत्री जी ने भगवान को देखा है क्या, या किसने भगवान को देखा है? मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान में ही भगवान है। आज देश को कौन चला रहा है? इंसान चला रहा है। इस रेलगाड़ी को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। हवाई जहाज को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े किले किसने बनाया? इंसान ने बनाया। बड़ी बड़ी जो वीरता की लड़ाई जो लड़ते हैं, कौन लड़ता है? इंसान लड़ता है। तो मैं समझता हूं कि इंसान में ही भगवान पाया जाता है, जो देश को चला रहा है। अंतरिक्ष में कौन गया? जो भगवान को खोजने गया, अंतरिक्ष में गया, तो वो कौन है? इंसान है। तो जब इंसान हर चीज़ को खोज सकता है, हर चीज़ को बना सकता है, तो मैं तो समझता हूं कि इंसान में ही भगवान है, और वही भगवान को मैं मानता हूं जो बोलता है। आज पत्थर की मूर्ति को, एक पहाड़ से पत्थर काट करके उस मूर्ति को तराशने वाला कौन है? इंसान। उसकी सूरत निकालने वाला कौन है? इंसान। तो जब इंसान उस मूर्ति को तराश के भगवान बना सकता है, उनको दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी और विष्णु जी, शंकर जी, भगवान जी सब बनाकर रामचंद्र जी बना सकता है, तो कौन सा बड़ा हुआ? इंसान है ना। तो वो इंसान में तो ही भगवान है, तभी तो उसने बनाया। आज अयोध्या में जो राम मंदिर में मूर्ति रामचंद्र जी की रखी गई, तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा डाली। तो प्राण प्रतिष्ठा डाली तो क्या वो मूर्ति बोली है क्या? किसी को आशीर्वाद दिया है क्या? अगर वहीं पर किसी भी व्यक्ति के आप पैर छू लेंगे तो तुरंत आशीर्वाद देगा कि खुश रहो। तो भगवान वो है जो बोल रहा है, जो इस देश को चला रहा है, इस संसार को चला रहा है, इस कानून को बनाया। इसी प्रकार हमारे बाबा साहब ने इस देश में जनमानस को, नर नारी का सम्मान जो अधिकार दिया है, वो बाबा साहब ने दिया है। वो संविधान के माध्यम से उन्होंने इस देश को जो दिया है, तो हमारे लिए भगवान है। कुछ कर्मचारियों की पीड़ा भी है जो कहना चाह रहे थे, उसके लिए क्या कहेंगे? कर्मचारियों की पीड़ा ये है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, जो उनके साथ में शोषण हो रहा है, कि किसी को 3 कैटेगरी चलाई जा रही है, उसमें चयनित, अचयनित और शोषित। तो मैं सरकार से कई बार मांग कर चुका हूँ कि इस विषय में जब इन काम वो एक जैसा करते हैं, अगर वो झाड़ू फड़ुआ 8,000 वाला चला रहा है, वही फड़ुआ जो है 22,000 वाला चला रहा है, वही फड़ुआ जो है 11,000 वाला चला रहा है, तो इनमें वेतन में भिन्नता क्यों है? काम तो एक ही तरीके लेते हैं,
तो वेतन में भिन्नता क्यों? यदि उनका काम ऐसा कर दें कि 8,000 वाले को 2 घंटा और 10,000 वाले को 3 घंटा और 22,000 वाले को 4 घंटा काम करना है, तब तो ये माना जाए। लेकिन काम तो 8 घंटे से लेकर 10 घंटा 11 घंटा तक लिया जाता है और वेतन में उनकी मजदूरी में कटौती की जाती है, मजदूरी अलग अलग दी जाती है। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया गया है कि हम ये मुद्दों को लेकर के इसमें जन आंदोलन करेंगे और ये वर्गीकरण के लिए जो एक मुद्दा ये भी हमारा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री अगले वर्ष में जो कुंभ के मेले में पैर तो धोया था, लेकिन पैर धोने के बाद में उन्होंने आज तक इस समाज को कुछ दिया नहीं। तो दिया नहीं, वर्गीकरण जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, तो कम से कम माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूँगा कि उसको लागू कर दे, जिससे वंचितों को एक खुशी की उनके अंदर लहर दौड़े और जो सभी लोग लड़ाई इसकी लड़ रहे हैं तो उनको एक सफलता मिले, उनको अधिकार मिले और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको उस स्थान तक पहुंचने का मौका मिले। ये वर्ग और हम लोग बार बार मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उनका ध्यान इधर नहीं जा रहा है। वो सिर्फ दूसरे मुद्दों पे वो ध्यान भटका देते हैं, लेकिन दलित, वंचित, शोषित, पीड़ितों की बात को नहीं सुनते हैं। आज इस बैठक में जो निर्णय लिया उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज इस बैठक के निर्णय यही लिया गया है कि इन मुद्दों पे लेकर के हम लोग इसका एक आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, इसकी तैयारी करेंगे कि कर्मचारी से लेकर के समाज को इकट्ठा करके इसकी एक मुहिम चलाएंगे और मुहिम चला करके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। राजधानी जी क्या कहना चाहेंगे कुछ बिंदुओं पे? वाल्मीकि समाज की एक बैठक हुई महानदेव गोविंद नगर के अंदर श्रीमान राम प्रसाद भारती जी के निवास पर। इसमें समाज के एक शहर के प्रबुद्ध लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और जो वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब को ऊपर अपमानजनक जो टिप्पणी की उसकी घोर निंदा की गई और इस बैठक में सामूहिक से निर्णय लिया गया कि हम तत्काल से 2 दिन के अंदर माननीय राष्ट्रपति जी के और प्रधानमंत्री जी के नाम संबोधन ज्ञापन दिया जाएगा। उस ज्ञापन के अंदर ये मांग की जाए कि इनको गृह मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए और नहीं इसमें इस कार्यक्रम में जो बैठक की गई उसमें कुछ निर्णय इस टाइप के लिए गए जैसे कोई जागरूकता अभियान तरीके से, वो क्या है? नहीं, इसको अगर नहीं हटाया जाता है तो हम लोग गली गली पूरे कानपुर शहर के अंदर घूम घूम करके भाजपा सरकार का विरोध करने का काम करेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। जो बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकता, दलित, अनुसूचित, पिछड़े वर्गों कतई वो हितकारी नहीं हो सकता। अभी राम प्रकाश जी ने एक शब्द और भी ये कहा था कि अपनी जो समाज के लोग हैं उनकी पीड़ा इतनी बड़ी है, जिससे उस पीड़ा को मैं क्या कहेंगे उसको लेकर? भाई पीड़ित तो आप देख ही रहे हैं कि आज इस महंगाई के अंदर 8,000, 7,000, 6,000 के अंदर हमसे जो कोई भी काम नहीं करता उस काम को लिया जा रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। मेरा प्रश्न है उन लोगों से कि 8,000, 10,000, 15,000 कमाने वाला क्या बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है? अगर वो नहीं पढ़ा लिखा सकता तो इनके तत्काल प्रभाव से जो हमें पूरे देश के अंदर सफाई कर्मचारी जो जिस तरह से एक सैनिक रह करके देश की रक्षा करता है, एक मेडिकल ऑफिसर रह के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उसी प्रकार सफाई कर्मचारियों के अंदर इस देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। वो विपरीत परिस्थितियों में काम कर करके हमारे पूरे जनमानस की स्वास्थ्य के लाभ की रक्षा करता है, तो वो भी एक सैनिक का दर्जा उसको मिलना चाहिए और सैनिक के दर्जे के साथ साथ सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके समाज में बराबर से समानता के योग बना सके। आप देख रहे हैं जनसंपर्क।